हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 10.1 का इंट्रोडक्शन। उससे रिलेटेड कंसेप्ट को समझेंगे और इंट्रोडक्शन करेंगे सर्कल से। सर्कल क्या होता है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल से। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो सर्कल और लाइन से रिलेटेड जो कंसेप्ट है पहला, वो ये समझ लेते हैं कि अभी तक मुझे लगता है ज़्यादा आपको सर्कल के बारे में नहीं पता होगा। तो इसमें क्या होता है, जहाँ पे एक सर्कल हो और एक लाइन उसको बाहर से निकल जाए तो उसको कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। हालांकि इसका कुछ यूज होने वाला नहीं है। अब ये जैसे ये है, ये 2 पॉइंट्स पे, ये इसको ए पॉइंट मान लें, इसको बी मान लें, तो ये सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है ये वाली लाइन, ये जो है 2 पॉइंट पे, तो इसको कहते हैं सीकेंड, इसको कहते हैं सेकंड। ये उसके अलावा जो लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके जाती है, जैसे कि ये पॉइंट ए है वो एक्स, तो इसको कहते हैं टेंजेंट। तो इतना तो मेरे हिसाब से काफी आसान था, ये ऐसे ही समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं समझ में आया एक बार देखो और समझ में आ जाएगा। जो बिल्कुल खाली जाए, बिल्कुल भी एक भी जगह टच ना करे। आई होप हिल रहा है क्या कैमरा? हाँ शायद, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि नोट करने का तो उतना फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा ज़्यादा ही। तो इनको कहते हैं वो। ठीक है, अब इसमें अब हमें इससे कोई खास नहीं, इन दोनों से खास लेना देना नहीं, इससे रिलेटेड हमें कंसेप्ट को समझना है। ठीक है, तो टेंजेंट समझ लेते हैं पहले। टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट की डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ। ठीक है, एक मिनट, इसको इरेज कर दूँ। ठीक है, नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से। तो टेंजेंट क्या है, टेंजेंट 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 a line to a circle that intersect circle at only one point. Circle at only one point, केवल एक पॉइंट पे जो सर्कल को टच करे उसको क्या कहते हैं, टेंजेंट। ठीक है, उसके बाद तो अब क्वेश्चन उठते हैं कुछ दिमाग में। तो कितनी टेंजेंट एक सर्कल से बन सकती हैं, एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट बन सकती हैं? तो एक सर्कल पे इनफाइनाइट टेंजेंट बन सकती हैं। यहाँ से कितनी भी टेंजेंट आप बना सकते हो। उसके अलावा तो लिख देते हैं पॉइंट फर्स्ट डाल के, इनफाइनाइट टेंजेंट can draw from a circle। एक सर्कल से इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से मैंने दिखाया, हर पॉइंट से एक एक निकल जाएगी। और कितने पॉइंट होते हैं सर्कल में, इनफाइनाइट। ठीक है, उसके अलावा सेकंड पॉइंट क्या है, अब ये भी सवाल है, एक इससे तो ठीक है, पर एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट बन सकती है? तो अगर देखेंगे तो एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट बन सकती है। अगर मैं इस पॉइंट से किसी और एंगल पे लाइन खींचता हूँ तो ये, अगर मान लो थोड़ा सा एंगल चेंज करो तो ये पीछे चल के सीकेंड बन जाएगी। तो कह सकते हैं
देयर आर वन टेंजेंट एंगल लिख दिया मैंने, टेंजेंट कैन ड्रॉ फ्रॉम आ सिंगल पॉइंट। अगर एक ही पॉइंट से ड्रॉ करनी है, सिंगल पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। देयर आर वन टेंजेंट कैन ड्रॉ फ्रॉम द सिंगल पॉइंट ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल के सिंगल पॉइंट से केवल एक ही लाइन हम ड्रॉ कर, एक ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लो, इसको नोट करते चलो। ठीक है, तो ये दो पॉइंट थे, इसके बारे में, टेंजेंट्स के बारे में नोट कर लिए होंगे मेरे हिसाब से। अगर इसके अलावा कुछ रह रहा है तो वो हम एक्सरसाइज करते वक्त क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं थ्योरम 10.1। ठीक है, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, इसको ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ इरेज, फिर करते हैं थ्योरम 10.1। ठीक है, अगर थोड़ा सा टाइम लगे तो वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा लो। थ्योरम 10.1 क्या है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल ऑफ नहीं है, यहाँ पे एट है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द radius through the point of contact, through the point of contact। तो ये एक थ्योरम है और हो सकता है ये पेपर में पूछी जाए, तो इसको ध्यान से कर लेना। ठीक है, राइटिंग तो दिख ही रही है साफ साफ। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो समझ लेते हैं इसको क्या हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, मेरे को थोड़ी दूर रह गई। यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली। ठीक है, एक पॉइंट को ही टच कर रही है। ठीक है, ये लग रहा है कि ज़्यादा को कर रही है। यहाँ पे सेंटर ओ मान लिया, तो ऐसे ड्रॉ कर देते हैं और इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। इस लाइन को मान लेते हैं ए बी और सेंटर मान लेते हैं और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लेते हैं एक्स।
ठीक है, तो इसको हमें प्रूफ करना है, तो जो जो मैंने माना है वो मैं मान लेता हूँ। प्रूफ तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, तो हमें दिया हुआ x एक पॉइंट है सर्कल पे और a भी एक टेंजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले x इज अ पॉइंट, गिवन में लिख लो चाहे कैसे भी, x इज अ पॉइंट ऑन अ सर्कल ऑफ सेंटर ए, सेंटर ए वाला, सेंटर ओ, सॉरी सेंटर ओ, एंड ए बी इज अ टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल। ए बी सर्कल की क्या है, टेंजेंट है। तो अब क्या करते हैं, तो अब हमें शुरू करना है सॉल्यूशन, ये तो दिया ही हुआ था। उसके बाद क्या करना है, जॉइन सेंटर ऑफ या यूं लिखो, ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ a line OC from center of to line AB या टेंजेंट AB। तो हमें क्या करना है, यहाँ से सेंटर O से एक लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ से ऐसे, इसको OC बोला है तो OC लिख लेते हैं। अब हमें क्या प्रूफ करना है, ये जो OX है, OX है, ये सबसे छोटी लाइन है जो O से इस पे आती है, तभी तो ये परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, लेट पॉइंट बी वेन सर्कमफ्रेंस या वेन OC इंटरसेक्ट सर्कल। तो जहां पे सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को क्या नाम दे दिया, डी, इस पॉइंट को डी नाम दे दिया। ठीक है, तो अब आगे कुछ खास करना नहीं है। ठीक है, अब देखो OX इज इक्वल टू OD। ठीक है, OX इक्वल टू OD। ठीक है, एंड ये लिख दो, बोथ आर रेडियस ऑफ सर्कल। अगर जैसे कि यहाँ पे पता न चले तो ये दोनों बराबर क्यों, क्योंकि ये रेडियस ऑफ सर्कल है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल, तो इसी सर्कल की रेडियस है दोनों, तो यहाँ से ये हो जाएगा बराबर। एंड उसके बाद क्या लिखना हमें, OD इज लेस देन OC, क्योंकि ये इससे छोटा है, ये इसका पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे चाहो तो लिख दो OD इज पार्ट ऑफ AC, और पार्ट है तो छोटा ही होगा OC। तो एक बार इसको मिटा लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे का डिस्कशन करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो, ऊपर से थोड़ा सा फिर मैं मिटा लूँगा।
ये नोट कर लिया होगा, ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे OD इज ग्रेटर देन सॉरी OD इज लेस देन OC, तो OD और OX बराबर है, तो OX या लिख देता हूँ इससे, OX इज लेस देन OC, सो OX is a shortest distance ये ऊपर का है और ये नीचे का है। shortest distance OX is the shortest distance from O to line या टेंजेंट कह रहा हूं, लाइन AB, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिख देना है, इट इंप्लाइज दैट OX इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। तो यही हमें प्रूफ करना था, टेंजेंट, ठीक है, ये टेंजेंट थी, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो इसको OX को लिख भी सकते हो, OX यहाँ पे लिख भी सकते हो, X इज आर रेडियस, ठीक है। तो ये था थ्योरम 10.1। इसके अलावा एक्सरसाइज 10.1 को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो फिलहाल ये स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, मेरे हिसाब से ले लिया होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ओवर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी जो अपकमिंग वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।